वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा फंक्शन एंड डार्ट। तो फंक्शन हमारे पास क्या है? फंक्शन हमारे पास एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। फंक्शन रीयूजेबिलिटी, राइट वंस यूज मेनी टाइम, मीन कि हम एक फंक्शन बनाएंगे, एक दफा बनाएंगे और हम उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन, मेक कॉम्प्लेक्स टास्क इजियर टू अंडरस्टैंड, मीन कि जितना भी कॉम्प्लेक्स टास्क हो ना उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? फंक्शन की हेल्प से। रीडेबिलिटी, मेक कोड इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड, हम कोड को रीड भी कर सकते हैं और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं? मैंने आपको बता दिया कि हम एक फंक्शन बनाएंगे और उसको हम मेनी टाइम यूज करेंगे। अगर हम सिंटैक्स की बात करें कि इसका सिंटैक्स क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न टाइप। हम रिटर्न टाइप क्या करते हैं? या तो हमारे पास रिटर्न टाइप वॉइड होगा या इंट होगा। हम यहाँ रिटर्न टाइप को मेंशन करेंगे और फंक्शन का नेम, ये हमारे पास क्या है? यूजर डिफाइंड है। यूजर अपनी मर्जी से फंक्शन का नेम दे सकता है, जो भी यूजर की मर्जी हो वो फंक्शन का नेम दे दे। या हमने पैरामीटर को पास करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरामीटर टाइप, कि तुमने कौन सा पैरामीटर पास करना है उसका फर्स्ट तुमने टाइप, इंटीजर, स्ट्रिंग कौन सा पास करना और उसका तुमने पैरामीटर पास करना। इसके अंदर फंक्शन बॉडी जो हमने एग्जीक्यूट करना है ना, वो हमने यहाँ फंक्शन बॉडी में लिखना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। तो अब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं इंड्राइड स्टूडियो। तो लेट्स गो। सो गाइस, मैं इंड्राइड स्टूडियो आ गए, तो लेट्स सी कि फंक्शन हमारे पास किस तरह काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ एक लिखूंगा कि ये मैं लिखता हूँ, ये मेरे पास क्या है? वाइड। ये मेरे पास है एक रिटर्न टाइप, ओके। और मैं फंक्शन का नेम देता हूँ डिस्प्ले। यूजर डिफाइन है, मैंने अपनी मर्जी से दे दिया। और यहाँ मैं पैरामीटर का टाइप दूंगा और मैं पैरामीटर पास करता हूँ नेम। और यहाँ मैं फंक्शन क्लोज कर देता हूँ। यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज, तो इसमें मैं फंक्शन बॉडी एग्जीक्यूट करूंगा। या मेरे पास आएगा फंक्शन बॉडी, ओके। अब क्या करूंगा? अब मैं इसको करूंगा प्रिंट नेम को, ओके। यहाँ तो मेरे पास एक फंक्शन बन गया। अब मैं यहाँ आके डिस्प्ले को कॉल करूंगा। जैसे मैं डिस्प्ले को नेम देता हूँ, सॉरी मैं पहले आपको बता दूं, जैसे मैंने यहाँ डिस्प्ले लिख दिया ना, तो ये मुझे कह रहा है तुमने यहाँ वैल्यू को पास करनी। वो वैल्यू कहाँ जाएगी? वो वैल्यू यहाँ आएगी। तो ये मुझे कह रहे हैं तुमने टाइप कौन सा है? स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ मैंने स्ट्रिंग दे दिया तो मैं यहाँ स्ट्रिंग कर दूंगा। अगर मैं यहाँ इंटीजर पास करता हूँ ना, तो मुझे एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने टाइप उस तरह नहीं डाला है, मैंने टाइप स्ट्रिंग का लिखा है। तो मैं यहाँ करता हूँ यासीन और इसको मैं कर देता हूँ प्रिंट। जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, तो अब आप आंसर देख सकते हैं, रिजल्ट मेरे पास यासीन आ गए, ओके। अब मैं डिस्प्ले करता हूँ अगेन मलिक को, तो अब मेरे पास आया है मलिक। देखो कि मैंने एक दफा फंक्शन लिखा है, उसको मैं बार बार एग्जीक्यूट करूँ, मतलब बस वैल्यू वहां से पास होगी। ये नेम नहीं यासीन, ये पास होके यहाँ आएगी और यहाँ ये प्रिंट हो गए। जितने भी वैल्यू मैं यहाँ भेजूंगा ना, ये इस तरह काम करेगा। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल करवाता हूँ, लाइक कि आप लोगों को और भी समझ आए। मैं अब यहाँ एक इंट लेता हूँ और उसको मैं फंक्शन का नेम में करता हूँ ऐड, और एक पैरामीटर इंट ए और इंट बी में पास करता हूँ। और मैं अब इसको करता हूँ कि तुमने रिटर्न करना है ए प्लस बी को। मैंने इसको कह दिया कि रिटर्न ए प्लस बी। मैं आपको सिंपल एग्जांपल करवाता हूँ कि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब मैं आप लोगों को डिफिकल्ट भी करवा सकता हूँ, लेकिन आपको फिर समझ नहीं आएगी। तो इस वजह से मैं आपको सिंपल करवाता हूँ स्टेप वाइज, कि आपका जो लॉजिक है वो बिल्ड हो जाए और आपका जो कमांड है वो बेस्ट हो जाए।
تو اس وجہ سے میں آپ کو سمپل کرواتا ہوں. باقی آپ خود پریکٹس کرو گے، خود امپلیمنٹ کرو گے تو آپ لوگوں کا کمانڈ بہت مضبوط ہوتا جائے گا. اچھا، اب میں نے تو یہ کر دیا. اب میں اس کو کرتا ہوں پرنٹ. جیسے میں ایڈ کو کال کروں گا نا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم نے 2 ویلیو کو پاس کرنے، وہ بھی انٹیجر. لیٹ سپوز میں اس کو 10 پاس کرتا ہوں، یا اس کو میں 10 پاس کرتا ہوں، اور جیسے میں اس کو پرنٹ کروں گا تو یہ مجھے کہہ رہا ہے 20 کیوں آیا؟ اب میں آپ کو لاجک بتاتا ہوں. یا میں نے اس کو کہہ دیا کہ انٹ، یہ میرے پاس ایک ویلیو ریٹرن کرے گا، مطلب یہ ویلیو کو ریٹرن کرے گا. اب میں نے فنکشن کا نیم لے لیا اور 2 پیرامیٹر پاس کر دی، اور اس میں نے ریٹرن کر دیا a+b. اچھا، اب میں جب فنکشن کو کال کروں گا نا تو یہ 10 نہیں ہے، یہ اس میں سٹور ہوگا، اور یہ دوسرا 10 نہیں ہے، یہ بھی میں سٹور ہوگا. اوکے، جب یہ ویلیو سٹور ہوگی نا تو اب اس کو میں نے کر دیا کہ تم نے یہ دونوں پلس کرنے. جب تم نے یہ دونوں ایڈ کرنے نا، یہاں ایڈ اینڈ ریٹرن، تم نے ایڈ کرنے، یہ ویلیو کو ایڈ کرے گا اور واپس ریٹرن کرے گا. کس کو ریٹرن کرے گا؟ جہاں سے میں نے کال کی یہ ریٹرن کرے گا. تو یہ یہاں سے میں نے ویلیو بھی پاس کی، لیکن یہاں مجھے اب آنسر آئے گا کیا؟ اب میرے پاس آنسر آئے گا 20، کیونکہ میں نے اس کو ریٹرن کر دیا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. تو میک شیور آپ اس پر پریکٹس کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ.